ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती के बाद अब उनके पति हर्ष की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है हर्ष को भी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने हर्ष की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि कल दोनों को समन किया गया था। उससे पहले एनसीबी ने तलाशी ली थी उनके घर से। हालांकि कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों ने इस बात को कबूल किया कि उन दोनों ने ड्रग्स कंज्यूम की है, जिसके बाद लंबी पूछताछ हुई, रात भर पूछताछ चली। कल भारती की गिरफ्तारी हो चुकी थी, हर्ष की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों का आज मेडिकल होगा, कोविड टेस्ट होगा, जिसके बाद दोनों को हॉलिडे कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर, हर्ष और भारती दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हॉलिडे कोर्ट में आज दोनों को पेश किया जाएगा। लगातार परसों से एनसीबी के अधिकारी अलग अलग जगहों पर छापामारी कर रहे हैं। शुक्रवार शनिवार लगातार छापामारी का दिन रहा, जिसके बाद ड्रग पेडलर्स पकड़े गए। उन्हीं की निशानदेही पर फिर आगे छापामारी जब हुई तो भारती सिंह तक पहुंची एनसीबी की टीम, जिसके बाद भारती और उनके पति दोनों ने इस बात को कबूल भी किया है कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किए, जिसके बाद गिरफ्तारी पहले भारती की हुई और फिर हर्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों को आज मेडिकल और कोविड टेस्ट के बाद हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ सवाल किए गए, आपके घर में ड्रग्स कैसे आए, ये सबसे पहला सवाल था एनसीबी का। कब ड्रग्स का सेवन किया, ये भी सवाल भारती से पूछा गया। ये सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब भारती ने दिया। पहली बार आपने ड्रग्स कब लिया, ये भी सवाल एनसीबी ने भारती से पूछा। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा शेख, श्रुति बड़जातिया, अरविंद ओझा दिल्ली से। सबसे पहले एक अपडेट मुस्तफा आपसे, क्योंकि आप एनसीबी ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं। बताइए वहां पर क्या खबर मिल पा रही है, और सबसे बड़ी बात, कितनी देर में दोनों का मेडिकल होगा, कोविड होगा, और फिर उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपडेट वहां से मुस्तफा। जी बिल्कुल, हमारे पीछे जो गाड़ी खड़ी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बाहर, इसी गाड़ी में उन दोनों को ले जाया जाएगा। सायन हॉस्पिटल में इनका मेडिकल टेस्ट होगा, जहां पर कोविड टेस्ट भी आजकल कराया जा रहा है एसओपी के तहत। यहां पर आप देखेंगे पुलिस का बंदोबस्त कितना है। लोकल पुलिस स्टेशन के लोग बुलाए गए हैं ताकि जो क्राउड है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो कुछ ही देर में दोनों को ले जाना है, हॉलिडे कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। देखना ही होगा, और दिलचस्प बात यह होगी कि क्या एनसीबी इन दोनों की कस्टडी मांगती है, क्योंकि तब जाकर इनको पुलिस कस्टडी मिलेगी और वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। वरना कंजम्पशन के केस में जिस तरह की क्वांटिटी रिकवर हुई है, उसमें एक दिन में जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से एक अपडेट, अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं। अरविंद, देखिए 86.5 ग्राम जो है वो गांजा इनसे बरामद हुआ है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में इसको देखा जाए तो उतना नहीं है। मामला किस तरीके से आगे बनेगा फिर? जी देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि कल भारती को गिरफ्तार किया गया था और देर रात हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, अगर इस पूरे केस की बात की जाए तो ये कंजम्पशन का केस है, और जो ड्रग की रिकवरी है वो बहुत कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में है। देखना होगा कि जो एनसीबी है वो अदालत में जब जाती है तो क्या रिमांड मांगती है। अगर रिमांड मांगेगी, अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई और पहलू निकल करके सामने आए, इनके कुछ एसोसिएट सामने आए हैं, तो फिर रिमांड मांगती है तो मुश्किलें भारती और हर्ष की जरूर बढ़ेंगी। अगर अदालत रिमांड नहीं देती है तो अदालत में बहुत ज्यादा ये केस टिकेगा नहीं। मतलब जमानत की अगर बात करें तो जमानत इन ऐसे मामलों में आसानी से मिल जाती है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो मुश्किलें तो बढ़ी हुई है भारती और हर्ष की, दोनों एनसीबी की कस्टडी में है। जैसा कि मुस्तफा हमारे सहयोगी ने बताया कि उनको अस्पताल ले जाएगा, एसओपी के तहत कोरोना का टेस्ट होगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है एनसीबी पर। एनसीबी डिमांड मांगेगी कि नहीं मांगेगी, क्योंकि देखिए घर से ड्रग रिकवर हुआ है भारती के, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने कबूला है एनसीबी के सामने। एनसीबी का बाकायदा ये दावा है कि भारती और हर्ष ने कबूला है कि वो गांजे का सेवन करते हैं, और साथ ही साथ ड्रग की रिकवरी है। पहले के अगर मामलों की बात की जाए, जिस तरह से दीपिका और करिश्मा के चैट आए थे, तो ड्रग की रिकवरी नहीं थी, तो वो दोनों मुकर गए कि भाई ये हम छोटे बड़े ड्रग की बात कर रहे थे। तो वहां एनसीबी की जांच कमजोर पड़ी थी, जिसका फायदा दीपिका और करिश्मा को मिला था। लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ एनसीबी की टीम ने भारती के घर पर, उनके प्रोडक्शन हाउस पर रेड की थी। उसके बाद भारती और हर्ष को दोनों को साथ लेकर आई थी, वहां पर लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद भारती को अरेस्ट किया, देर रात हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल डिपेंड करता है कि जांच में क्या सामने आया है और क्या रिमांड मांगती है एनसीबी की। नहीं, अगर रिमांड नहीं मांगती है तो बहुत आसानी से
एक दिन की जेसी होगी या फिर हाथों हाथ जमानत भी हो सकती है। दो चीजें बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि बरामदगी, और दूसरी बड़ी बात जो दोनों ने इस बात को कबूल किया है। मुस्तफा, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले श्रुति बड़जात्या, भारती सिंह, ये वो नाम है जो कि टीवी इंडस्ट्री में शून्य से शिखर तक भारती सिंह अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर पहुंची, और एक तरीके से बड़ा नाम। और भारती के नाम इस तरह की चीजें, इस तरह से ड्रग्स का कनेक्शन जोड़ना एक तरीके से टीवी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत शॉकिंग खबर है। बिल्कुल, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि हम सारे सितारों की बात करें, टीवी इंडस्ट्री के सितारों की बात करें या बॉलीवुड के सितारों की बात करें, तो भारती का हर किसी के साथ काफी अच्छा कनेक्शन रहा है। वो हमेशा हंसती गुदगुदाती हुई नजर आई है, यहाँ तक कि वो जिससे भी मिलती है वो उनसे मिलकर काफी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि भारती की एक ऐसी पर्सनालिटी रही है कि वो हमेशा खुश मिजाज रही है। पंजाब का नाम उन्होंने रोशन किया है, और काफी छोटे से उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया कि कई सारे वो रियलिटी शोज कर रही है, कई सारी होस्टिंग कर रही है। इनफैक्ट रिसेंटली 2 दिन पहले ही उन्होंने और उनके हस्बैंड ने एक रियलिटी शो की होस्टिंग कंप्लीट की थी, और अगले दिन उनके घर पर छापा पड़ा। तो काफी इंडस्ट्री वाले जो है वो शॉक में है, और अब ये है कि शिकंजा जो है वो काफी कसता जा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब अगला नंबर किसका, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई इस क्वेश्चन में है कि कहीं उनके ऊपर कोई रडार ना आ जाए, कहीं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन ना आ जाए, क्या होगा कैसे होगा। इस मामले में इंडस्ट्री भी काफी शॉक में है। नवजोत, बिल्कुल मुस्तफा, सुशांत केस के बाद जिस तरीके से एनसीबी ने मोर्चा संभाला और बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट को क्रैक करने की कोशिश लगातार हो रही, जिसमें आए दिन नए नए नाम सामने आते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि न सिर्फ बरामदगी हुई है घर से, बल्कि दोनों ने, भारती और हर्ष दोनों ने इस बात को कबूल भी किया है। इसके बाद मामला किस तरह का बनता है, क्या और नाम भी सामने आ सकते हैं? एनसीबी की जो आगे की तफ्तीश है वो कैसे रहेगी? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस सामने आया था, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि कितने लोग ड्रग कंजम्पशन में, इंडस्ट्री में, एनसीबी किन किन तक पहुंचेगी, किन किन को पकड़ेगी। लेकिन इतने महीनों बाद भी अगर आप देखें तो एनसीबी ने जो अपनी कार्रवाई है वो बिल्कुल जारी रखी है। 15 वो केस नंबर था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था वो रजिस्टर हुआ था। आज 33 केस पहुंच चुके हैं। मतलब लगातार जो क्रिमिनल केसेस हैं वो एनसीबी करती जा रही है, और अब भी वो रुकी नहीं है। उनका कहना है कि ये जो नियमित तौर पर जितना सेवन हो रहा है वेस्टर्न सबर्ब्स में, जहाँ पे सेलिब्रिटी ऑफ, जो आप कह सकते हैं फेमस लोगों का या उस तरीके की लाइफस्टाइल के लोगों का इलाका है, वहां पर बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है। इसलिए वो लोग ड्रग्स पेडलर्स पर शिकंजा बनाए रखे हैं, और अगर अभी भी इसी तरह की सप्लाई होती है या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अभी भी ड्रग्स कंजम्पशन में है, तो वो दिन दूर नहीं है कि एनसीबी उन तक भी पहुंचेगी, क्योंकि एनसीबी ने ये जो अपनी कार्रवाई है इसे कंटिन्यूस रखा है और इसे बीच में छोड़ा नहीं है। तो उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी कि ड्रग्स को बॉलीवुड से और फिल्म टीवी इंडस्ट्री से साफ करना है, वो मुहिम अभी भी एनसीबी ने मुंबई में जारी रखी है। बिल्कुल, एनसीबी ने अपनी मुहिम जारी रखी है और आए दिन नए नए नाम जुड़ रहा है। और इसी पर अरविंद ओझा, जाहिर सी बात है कि शायद ये नाम तो कम से कम किसी ने सोचा नहीं था कि भारती सिंह तक भी ये गाज गिरेगी, क्योंकि जिस तरीके से ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, निशानदेही वहीं से मिल रही है, जिसके बाद छापामारी आगे चलती है एनसीबी की। अरविंद ओझा, ये देखिए बड़ी हास्यास्पद सी भी बात है। देखिए पहले तो आपको बताऊं कि आंख मिचोली का खेल चल रहा है, ऐसा लग रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच। देखिए करिश्मा जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, जब उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो स्क्रीनशॉट दिखाए गए थे चैट के, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद करिश्मा जान रही थी कि उन पर एनसीबी का शिकंजा कसा हुआ, उसके बावजूद भी महीनों बाद जब एनसीबी उनके घर पर रेड की तो स्मॉल क्वांटिटी में सही हशीश बरामद हुई थी। उसके बाद करिश्मा को लगातार सम्मन किया जा रहा था, लेकिन वो सम्मन से बचती जा रही थी और फाइनली अदालत में पहुंची, एंटीसिपेटरी बेल ले लिया और अदालत ने कह दिया कि आप करिश्मा को, एनसीबी को कहा कि आप करिश्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सब कमियां थी एनसीबी की, ड्रग्स की रिकवरी नहीं होना मौके से, ये कमियां थी जिसको सुधार किया, क्योंकि ऑपरेशन बॉलीवुड तो चला ही रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सुधार किया। और इसी तैयारी के तहत देखिए यहां बड़ी हैरानी की बात हो रही है कि ऐसे में बकायदा भारती जान भी रही होंगी कि लगातार जो एनसीबी की टीम है वो बॉलीवुड और टीवी एक्टर एक्ट्रेस पर शिकंजा कस रही है। ऐसे में घर से ड्रग्स बरामद करना है बड़ा हैरान और परेशान करने वाला है, और यही वजह है कि एनसीबी लगातार मॉनिटर कर रही थी ड्रग पैडलर को, और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ धावा बोला। यानी एनसीबी को पता था कि इनके घर पर कुछ न कुछ मिलना जरूर है, और मिला भी, और मिला। ड्रग की रिकवरी स्मॉल क्वांटिटी में सही, और शिकंजा कस गया भारती पर, न सिर्फ भारती पर बल्कि उनके हस्बैंड पर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पूछताछ अभी भी जारी है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। चलिए इस बीच सीधा चलेंगे, श्रुति बड़जादिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। श्रुति, खबर ये आ रही है कि मेडिकल के लिए ले जाया जा रही है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। श्रुति, मेडिकल के लिए भारती को ले जाया जा रहा है, कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल होना है, साथ ही कोविड टेस्ट भी होना है। श्रुति बड़जादिया, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारती सिंह को कोर्ट में पेशी से पहले उनका मेडिकल होगा और साथ ही साथ कोविड टेस्ट होगा। श्रुति बड़जादिया, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? श्रुति? हाँ नवजोत, मैं आपको सुन पा रही हूँ। इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं मेरे आगे एनसीबी की। हेलो हेलो नवजोत, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हेलो जी श्रुति, बताइए। हेलो नवजोत, मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? हेलो नवजोत, इस वक्त हम एनसीबी की कार के ठीक पीछे हैं और इस कार में हर्ष निर्माचा, भारती सिंह और साथ में 2 पेडलर्स हैं जिन्हें मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया जा रहा है हॉस्पिटल। और हम दूरी बनाते हुए उनकी गाड़ी को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त हम निकल चुके हैं और भारती को मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ड्रग्स मामले को लेकर गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को एनसीबी मेडिकल के लिए ले गई है। अब से कुछ ही देर पहले भारती को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, साथ ही उनके पति हैं और उसके बाद उनको हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाना है। आज पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी कल हुई थी भारती की, उसके बाद पति हर्ष की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके घर से गांजा मिला था जिसकी बात उन्होंने कबूल भी की थी। ड्रग पेडलर की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई थी, छापामारी हुई पहले, फिर गिरफ्तारी हुई। भारती, हर्ष, उनके मैनेजर और सर्वेंट से भी लगातार पूछताछ जारी है। सीधा चलेंगे, श्रुति बड़जादिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, क्या अपडेट वहां से? हाँ जी नवजोत, इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। भारती और हर्ष दोनों एक ही गाड़ी में है, जैसा आप देख सकते हैं हमारे ठीक आगे उनकी गाड़ी है, दोनों साथ में है और दोनों बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वी मस्ट बी डिस्कसिंग कि आखिर कैसे इस पूरे जाल में वो फंस गए, क्योंकि दोनों की बात करें तो दोनों के रिश्ते दूसरे लोगों से भी, आर्टिस्ट से भी, मीडिया से भी, हर किसी से काफी अच्छे रहे हैं। हंसते खिलखिलाते हुए हमेशा ये स्क्रीन पे नजर आए हैं, जब भी स्क्रीन पे आए हैं फुल एंटरटेनमेंट दिया है। और उसके बाद इस तरह एनसीबी के रडार में आना और फंसना। और अब आज की बात करें तो आज दोनों को फाइनली मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। मेडिकल में उनका हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट होगा। सायन हॉस्पिटल की तरफ हम निकल चुके हैं, हम उस गाड़ी के पीछे ही हैं और दोनों एक दूसरे को सहानुभूति देते हुए आपको नजर आ रहे होंगे हमारी फ्रेम में। साथ ही मैं आपको बता दी कि मेडिकल चेकअप के बाद डिसाइड होगा और कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहाँ भी होगी इनकी पेशी नवजोत। बिल्कुल, मुस्तफा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। श्रुति लगातार तस्वीरें दिखा रही है। मुस्तफा, कितने बजे का वक्त है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा? ये समझिए तकरीबन 11:30 बजे का वक्त होगा जब हॉलिडे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो लिमिटेड मामलों के लिए ही बैठता है। आज संडे का दिन है, इसीलिए एक ही कोर्ट जो है पूरे शहर में शुरू होता है और इमरजेंसी केसेस जैसे कि आज की अरेस्ट है उन्हीं केसेस को हियर करता है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता रहे थे कि जो 2 पेडलर्स हैं वो भी इन्हीं के साथ में आज कोर्ट में प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो जब एनसीबी अपना केस पूरा कोर्ट में पेश करती है तो वो बताएंगी कि पहले ये ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया गया था जिनके पास से LSD और बाकी ऐसे ड्रग्स मिले थे, कुछ कमर्शियल क्वांटिटी ड्रग्स भी मिले थे। उसके बाद उसी पेडलर से इंक्वायरी की गई कि किन किन लोगों को उन्होंने ड्रग बेचा है, तब जाके भारती सिंह का नाम सामने आया, सर्च किया गया और रेड हैंड ये रिकवरी जो है वो की गई है। ये पूरा मामला सुनने के बाद अब फिर ये फैसला होगा कि क्या एनसीबी पुलिस कस्टडी चाहती है और इस केस में वो ये देखती है कि इनके लिंक, भारती सिंह के लिंक और किसी पेडलर या और किसी सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए हैं या नहीं। सिर्फ कंजम्पशन का मामला होगा तो जुडिशियल कस्टडी, जेल कस्टडी भेज दिया जाएगा, यानी कि भारती सिंह यहाँ से आप कह सकते हैं कि शिफ्ट हो जाएगी एनसीबी ऑफिस से और बाइकल्ला वुमेन्स जेल में रहेंगी जब तक उनकी बेल की सुनवाई होकर उस पर फैसला नहीं आता। नवजोत, बिल्कुल। अरविंद ओझा, देखिए इस बार जो गिरफ्तारी हुई है वो सबूतों के साथ, अभी इस बार कोई चैट सामने नहीं आई है। इस बार सबसे पहले पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई, पेडलर की निशानदेही पर छापामारी हुई, फिर बरामदगी हुई और उसके बाद भारती और उनके पति का कबूल करना कि हाँ उन्होंने ये कंज्यूम किया था। मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी भारती और उनके पति की? देखिए, ये डिपेंड करता है एनसीबी पर। एनसीबी अगर रिमांड मांगती है और रिमांड पेपर में अगर कुछ बड़ा खुलासा कर देती है कि इन दोनों
कि फला फला ड्रग्स पैडलर से कनेक्शन है। अगर इस तरह का कोई खुलासा करती है एनसीबी तब तो मुश्किलें बढ़ेंगी अगर रिमांड पर लेती है, अदरवाइज जो जेसी में भेजा जाएगा और अगर जमानत की बात होती, अगर जमानत अदालत देती थी जमानत मिल जाएगा। यहाँ एक बात बहुत अहम है, जैसा आपने चैट का जिक्र किया। देखिए, दरअसल जब एनसीबी ने पूरी शुरुआत की थी क्रैकडाउन की बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की, तो उसमें तमाम चैट्स आए और तमाम बातें सामने आई। फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अदालत गए, अदालत ने भी कमेंट्स किया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, अभी हाल में एक ऑर्डर आया, वो काबिले गौर है। दरअसल 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान अगर रिकवरी नहीं भी होती है तो बयानों के आधार पर ही एनसीबी को गिरफ्तार करने का अधिकार था और उसी पर सजा हो जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बयानों के आधार पर गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने नए सिरे से रणनीति बनाई और ये तय किया कि अब गिरफ्तारी तभी होगी जब ड्रग की रिकवरी होगी, नंबर एक। नंबर दो, एकदम स्पेसिफिक इनपुट पर वो रेड करेंगे। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि ऐसे में जब बॉलीवुड में ड्रग्स पर शिकंजा कस रही है एनसीबी, भारतीय अपने घर पर स्मॉल क्वांटिटी में सही गांजा रखती है, तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और यही जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिली थी, जिसके बाद बाकायदा एक साथ दोनों जगह अरविंद ओझा जल्दी से एक अपडेट हम दर्शकों को दे दें, आप रहिए हमारे साथ। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये श्रुति बड़जात्या के कैमरा से दिखा रहे हैं हमारी सहयोगी, क्योंकि मेडिकल के लिए पहुंच चुकी हैं भारती सिंह, उनके पति और साथ ही साथ 2 पेडलर जो कि रवाना हुए थे। श्रुति, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है? श्रुति, हाँ साइड में बार जी नवजोत, मैं आपको सुन पा रही हूँ नवजोत। तो हम इस वक्त मेडिकल चेकअप मतलब हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और इस वक्त भारती और हर्ष को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। उनका कोविड टेस्ट होने वाला है यहाँ पे और उसके बाद में कोर्ट की पेशी होगी। सो जस्ट अभी ये लोग अंदर गए हैं और कितनी देर में निकलते हैं वो देखना होगा और उसके बाद सीधे यहाँ से जाएंगे कोर्ट में। नवजोत, कौन कौन लोग साथ में थे श्रुति? एनसीबी की 2 गाड़ियां थी यहाँ पर, एक में पेडलर्स थे और एक गाड़ी में भारती और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया थे और साथ में एनसीबी ऑफिशियल्स थे यहाँ पर जो पहुंचे हैं मेडिकल चेकअप के लिए और उसके बाद उन्हें डायरेक्टली कोर्ट लेके जाया जाएगा। यहाँ कोविड टेस्ट होगा उनका, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आगे क्या होगा देखना होगा, लेकिन अब सब रिपोर्ट के ऊपर भी टिका हुआ है और साथ ही में कोर्ट की पेशी के ऊपर भी। नवजोत, बिल्कुल, वक्त कितना लग सकता है श्रुति, को जानकारी दे पाएंगी वहां से? अभी हम कह सकते हैं लगभग यहाँ पे 30 से 35 मिनट या 1 घंटे का समय जा सकता है। जैसे ही अपडेट होती है मैं आपको अपडेट करती हूँ नवजोत। बिल्कुल, श्रुति बड़जात्या हमारे साथ मौजूद है। इस बीच अरविंद ओझा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अरविंद, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, वही मैं बता रहा था कि दरअसल जब कमेंट्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद एनसीबी ने नए सिरे से रणनीति बनाई और उसी के आधार पर बाकायदा इनपुट था। उस इनपुट के आधार पर न सिर्फ भारती के घर पर बल्कि उनके प्रोडक्शन हाउस पर रेड की एनसीबी ने। और हैरानी की बात है कि भारती के घर से गांजा रिकवर हुआ और जैसे ही गांजा रिकवर हुआ, आज तक ने सबसे पहले बताया था, उसके बाद से यह तय माना जा रहा था कि इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एनसीबी पूछेगी दोनों से कि भाई आपके घर पे गांजा रिकवर हुआ है, ये किसका है? और यही हुआ। एनसीबी की टीम भारती और उनके पति हर्ष को लेकर एनसीबी के दफ्तर गई और वहां पर पूछा कि ये गांजा किसका? दोनों ने कबूल किया हमारा है और हम दोनों बाकायदा इसका कंजम्पशन करते, यानी हम सेवन करते, और वहीं से मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ आपके घर में ड्रग रिकवर होता है और दूसरी तरफ आप कबूल कर लेते हैं, जैसा एनसीबी का दावा है कि भारती और हर्ष ने कबूला कि वो गांजे का सेवन करते हैं। उसके बाद देर शाम भारती की गिरफ्तारी हुई और देर रात हर्ष की गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहाँ सब कुछ टिका हुआ है एनसीबी पर। अगर एनसीबी अदालत में कहती है कि हमें रिमांड की जरूरत है, हमें कुछ और लिंक्स का पता चला है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारती ने पूछताछ में और किसी नाम का खुलासा किया तो उनके भी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, आपको बताऊं कि आज तक ने बहुत पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि एनसीबी ने बाकायदा एक डोजियर तैयार किया है। जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी उस आधार पर और मोबाइल का जो डेटा मिला था उसके आधार पर और कुछ उनके मुखबिरे के आधार पर बाकायदा एक लिस्ट तैयार हुई है उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और एक एक करके सिलसिलेवार सबको बुलाया जा रहा है। उसी कड़ी में अर्जुन रामपाल को ही बुलाया गया था। उनके घर पर एनसीबी ने रेड की थी, दवाएं मिली थी जो एनडीपीएस एक्ट में आती है, लेकिन जब अर्जुन रामपाल को बुलाया गया तो पूछताछ के बाद अर्जुन रामपाल को जाने दिया गया। तो एक के बाद एक सिलसिलेवार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर, टीवी के जो सेलिब्रिटीज है उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ एनसीबी ने रेड की और भारती
और हर्ष अरविंद ओझा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मुस्तफा शेख भी मौजूद है, श्रुति बड़जात्या भी मौजूद है। अपडेट हम इनसे भी लेंगे। तो दो चीजें बहुत अहम हो जाती है। पहली बात कंजम्पशन, जिसकी बात खुद उन्होंने कबूली। अब इसके बाद लिंक्स भी क्या आगे जुड़ते हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी एनसीबी की रहेगी, मुस्तफा शेख से हम ये भी जानेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि देखिए किस तरीके से लगातार एनसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। पैडलर्स से लिंक कैसे कैसे हैं और वो लिंक्स के बाद आगे किन किन के साथ कड़ियां जुड़ेंगी, क्या इसमें कोई और भी सेलिब्रिटीज आते हैं, क्या इसमें टीवी या फिर फिल्म जगत के, बॉलीवुड जगत के कुछ और भी लोग इसमें आते हैं, उसको लेकर अभी फिलहाल आगे तफ्तीश होगी। इस बीच अभी मेडिकल के लिए ले जाया गया है भारती, उनके पति और 2 पैडलर्स को। जिस तरीके से एनसीबी लगातार एक्शन कर रही है, ऐसा मुमकिन है कि एनसीबी कुछ बड़े नामों पर भी कार्रवाई कर सकती है। ड्रग्स पैडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारी, कब आएगी बड़े नामों की बारी, एनसीबी कब करेगी बड़ी मछलियों का शिकार, शोविक और सैमुअल्स ने जिनके नाम लिए उनका क्या हुआ। मुंबई में एक ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी आज भी हुई। 13 नवंबर को अर्जुन रामपाल से पूछताछ के पहले भी एनसीबी ने गिरफ्तार किए थे ड्रग्स पैडलर्स। कहने को एनसीबी की कोशिश है कि वो इन छोटी मछलियों के जरिए बड़ी मछलियों तक पहुंच सके। इनमें कई बड़े नाम हैं, जिनमें कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई जेलों में हैं और कुछ मुंबई और देश से बाहर हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया, श्रुति मोदी, शौविक और सैमुअल मिरांडा के व्हाट्सएप चैट में जितने नाम आ रहे हैं, उन नामों के खंगालने के साथ साथ एनसीबी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स का ये तार किन किन लोगों से होते हुए किन किन लोगों तक पहुंचता है। वो इस बात की भी जांच कर रही है कि बॉलीवुड में कौन कौन से लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन लोग इन्हें ड्रग्स सप्लाई करते हैं। सप्लायर का चेन कहां तक जाता है, इसी के तहत दीपिका से लेकर सारा तक, नकुलप्रीत से लेकर श्रद्धा कपूर तक से पूछताछ हुई थी, लेकिन एक्शन बातचीत तक ही सीमित रहा। यूं तो बॉलीवुड में ड्रग्स के सप्लायर कई हैं, इन सब के नाम भी एनसीबी के पास हैं, लेकिन उनके गिरेबान पर एनसीबी कब हाथ डालती है या डालती भी है या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कई बार खुद एनसीबी पर उंगलियां उठ चुकी हैं। एनसीबी पर ये इल्जाम लग चुके हैं कि बड़ी मछलियों को वो जानबूझकर नहीं पकड़ती है, क्योंकि उनसे चढ़ावा आता है। दिखाने के लिए छोटी मोटी मछलियों को उठा लिया जाता है और वो भी कुछ वक्त बाद ही जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर से धंधे पर लग जाते हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स के तार अपनी जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी तक से जुड़ चुके हैं। अप्रैल 2016 में ठाणे पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एफ्रेडीन ड्रग तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। सोलापुर की एक कंपनी में छापा मारकर तब करीब 23 टन एफ्रेडीन पाउडर जब्त किया गया था। इस मामले में तब की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के खिलाफ ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, ठाणे की अदालत ने दोनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामले में वारंट भी जारी किया हुआ है। हालांकि ममता कुलकर्णी खुद पर लगे इल्जामों से इनकार करती रही हैं, मगर ठाणे पुलिस का दावा है कि ममता ड्रग्स तस्करी से जुड़ी अहम बैठकों में शामिल रहती हैं और हिंदुस्तान से केन्या ड्रग सप्लाई करती हैं। ममता और विक्की गोस्वामी पर बॉलीवुड को भी ड्रग सप्लाई करने का इल्जाम है। इस मामले में विक्की गोस्वामी को अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार कर अमेरिका ले गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद ममता कुलकर्णी दुनिया के किस कोने में है, ये किसी को नहीं पता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत केस की जांच का सिरा पकड़कर एनसीबी कहां तक जाती है, क्योंकि एनसीबी को भी पता है कि निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स खरीदना और ड्रग्स का सेवन करना, इसमें बहुत कड़ी सजा नहीं है और इसमें भी सजा दिलाने के लिए सामने वाले के पास ड्रग्स की बरामदगी और उसके जरिए ड्रग्स के इस्तेमाल की बात को साबित करना पड़ेगा। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।